विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि कामदा एकादशी 2024 में कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और कथा क्या है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 19 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन श्री हरि की पूजा और व्रत के करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल 2024 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 अप्रैल 2024 को रात 8:04 पर समाप्त होगी। तो इस हिसाब से उदय तिथि के हिसाब से 19 अप्रैल को ही एकादशी तिथि मनाई जाएगी। पूजा का समय रहेगा शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से 10:53 तक। अब हम जानेंगे व्रत का पारण समय। कामदा एकादशी का व्रत पारण समय होगा 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से 8:26 तक। इस दिन पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 10:41 तक रहेगा। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य हजारों वर्ष की तपस्या, सोना और मोती दान, कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। हम करेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहे थे। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई
और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया। इसका मुझको महान दुख है और उसके उद्धार का आप कृपा कर कोई उपाय बतलाएं। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करें। घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें। अब भगवान श्री विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया जगाएं। फिर कथा करें और विष्णु जी की आरती करें। शाम के समय पुनः विष्णु भगवान की पूजा करके फलाहार करें। श्री विष्णु का ध्यान भजन करते हुए रात्रि जागरण तथा विष्णु जी की आराधना करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। दान दक्षिणा दें। गरीबों को मौसम के हिसाब से कपड़े दें। तिल और अन्न का दान करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। विष्णु सहस्रनाम चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। एकादशी के दिन शमी के पौधे के पास आटे का दीपक जलाएं। दिया जलाते समय उसमें कपूर और हल्दी डालें। इससे घर में ईंधन के भंडारे भरते हैं। आपके पास गंगा जल हो तो एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। एकादशी के दिन पितृ तर्पण करें। इससे पितृदेव खुश होते हैं तथा श्री विष्णु प्रसन्न होकर सभी पापों को नाश करके सुख संपन्नता का आशीष देते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं तथा प्रसाद में तुलसी जरूर मिलाएं। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए साय में तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं। अगर आप साढ़े सती से परेशान हैं तो शनिवार के दिन आने वाली एकादशी के दिन अंधेरा होने के बाद पीपल वृक्ष पर मीठा जल अर्पित करके सरसों के तेल का दिया और अगरबत्ती लगाए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा तथा शनि चालीसा का पाठ करें और बाद में मंत्रों का भी उच्चारण करें, जैसे कि ओम विष्णुवे नमः,
ओम हुम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।